मैं उसको अरेस्ट चाहती हूँ बस। तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसका पहले एक बॉयफ्रेंड था जो अभी भी है। तो मेरे साथ गलत काम हुआ है, मैं उसको अरेस्ट चाहती हूँ बस। लड़की ने खुद ही एक्सेप्ट किया है, वो किसी और के साथ रिलेशन में थी, उसका किसी और के साथ शारीरिक संबंध भी। कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या नशीली पदार्थ मिला रखी थी, उन्होंने मेरे से पिलाकर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। जी, कैफ़े में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी हमने। अच्छा। आप जाकर कैफ़े की बिलिंग चेक कर सकते हैं। 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। जी जी। मैं था तो लड़की की मम्मी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे घर बुलाया था और मैंने मना भी किया था, तो उन्होंने कसम दे कर के बुलाया था। लेकिन वो तो ये कह रहे थे ना कि डॉक्टर का बहाना लेकर मेरे को हॉस्पिटल पता नहीं है, और वो ये कह गए थे कि लड़की चलेगी मेरे साथ और वो डॉक्टर बता देगी। जी, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग। संस्थापक मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना चरखी दादरी हरियाणा। यहाँ संस्थान में कैंसर, किडनी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज आदि अन्य दुर्लभ रोगों का उपचार यहाँ किया जाता है। संस्थान में इलाज के लिए संपर्क करें। प्रणाम। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं फ़िलहाल रेवाड़ी क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे पास में ये 2 बेबस चेहरे हैं, बाप बेटी। आज इनकी पीड़ा को ले तो शायद सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीब आदमी सोचता है अपनी बेटी का समय से पहले रिश्ता तय कर दूं, 18 साल की होते ही मैं पीले हाथ कर दूंगा, ताकि एक गरीब बाप का बोझ हल्का हो जाएगा। हर कोई माँ बाप ये सोचता है। आज उन्होंने भी ये चाहा कि मैं जल्दी से अपना रिश्ता तय करूं, 18 प्लस होते ही, और मैं बेटी की शादी कर दूंगा। बेटी के साथ में कुछ और यौन नहीं होगी, जो समय कुछ और ही मंजूर है। आज इस बेटी से पूछेंगे, आप लोग इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। ये बेटी आज इनकी नहीं है, ये जनता, मैं तमाम जनता से कह रहा हूँ, ये बेटी आपकी भी है। बेटे, मैं सीधी सीधी बात करूँगा आपसे, बिल्कुल 2-4। आपके पिताजी ने, दादाजी ने बताया था लगभग वो रिश्ते को 8 महीने हो गए थे, हाँ ऐसे ही ना? हाँ। आपसे प्रॉपर बातचीत कंटिन्यू होती थी लड़के से, यूं जैसे आजकल बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। आपकी भी होती थी बातचीत? हाँ जी। जिस दिन आपके साथ में ये दरिंदगी हुई, मैं सीधे सीधे वहाँ लेके जाऊँगा आपको, वहीं पहुँचेंगे। क्या क्या ले गया था लड़का आपको घर से, जो डॉक्टर के है बहाने से लेके गया था। डॉक्टर के बहाने से? हाँ, उसकी बुआ का लड़का था और अजय था। आपके घर से ही बिठा के ले गए थे? हाँ जी। या शहर में बुलवाया था आपको? हाँ। नहीं, आपके घर से बिठा के ले गया था। हाँ जी। डॉक्टर के बहाने ले गया। फिर बेटे कहाँ कहाँ ले गए, क्या क्या बीती आपके साथ, जनता को थोड़ा डिटेल में बताओ। पहले तो घर से बैठा के ले गया, डॉक्टर के बहाने से। डॉक्टर के ना जाने के कारण पहले BMG में गए, BMG में जाने के बाद कैफ़े में गए। उसकी बुआ का लड़का था, उसने कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं क्या नशीली पदार्थ मिला रखी थी, उन्होंने मेरे से पिलाकर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। बदतमीजी की, और जैसे आपके पिताजी ने और दादाजी ने बताया है कि बेटी के साथ में उन्होंने गलत काम भी किया, ये सही बात है गलत? ये सही बात है। जी, कैफ़े में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी हमने। अच्छा। आप जाकर कैफ़े की बिलिंग चेक कर सकते हैं। 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। जी जी। मैं प्रॉपर आपसे जानना चाहूँगा, क्या चाहते हैं आप लोग इस 2 की घड़ी में? मैं उसको अरेस्ट चाहती हूँ बस। एक जो रिश्ता तोड़ा उस आरोप में, या जो आपके साथ में गलत काम हुआ उस केस जो में? मेरे साथ गलत काम हुआ है। ये दुख की पीड़ा भगवान ना करे किसी के साथ हो। आज जो बेटी बता रही जी, हाँ जी। सही बता रही है सारी हाँ चीज़? जी, बिल्कुल सही है जी। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी फिर? ये जी नहीं पता जी, पैसे दे रखा है, क्या कर रहा है, कार्रवाई कर ही नहीं रहे जी। देखो, हर काम पैसे से नहीं होता। आम आदमी कई बार, जैसे आप लोग बता रहे हैं, पुलिस के ऊपर यूँ आरोप होता है कि भाई वो पैसे ले लिए होंगे, क्योंकि पुलिस का भी अपनी कोई बाउंडेशन होती है, तस्दीक है, मेडिकल जांच है, या और कोई छानबीन होती है, कई पहलू होते हैं, उनमें समय भी लग जाता है। तो हमारी सुरक्षा कवच भी पुलिस है, और माननीय अधिकारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो आप लोग, और पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे भरोसा रखना। ये भरोसा तो किसी का टूटा ही नहीं है। आपका मानना क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहिए जी। एक और चीज़ सामने आती है जी, जो
रिश्ता विश्ता तय हो गया, आजकल बच्चे बातचीत करना एक आम बात होती है, लेकिन ये दरिंदगी होना और बच्चे को यूज़ करना और रिश्ता तोड़ देना, लोग लाज के मुताबिक एक पूरे परिवार की इज्जत एक किस्म से रौंदी जाती है। जोन दी जाती है। मानते हैं ना? हाँ जी। तो अगर ये वीडियो हमारा पुलिस प्रशासन अधिकारी देखते हैं तो उनसे आप लोग अपने दुख को लेकर क्या कहेंगे? हमारी कार्रवाई नहीं की, हमारी कार्रवाई की जाए और इंसाफ है। इंसाफ होना चाहिए हमारे लिए। जो बेटी की मेडिकल जांच कराई है, आली है वो? मेडिकल जांच कराई थी जी। क्या पुलिस के पास में? हाँ जी, पुलिस के पास है जी। बेटी ने 64 के बयान हुए आपके? हाँ जी, 64 के बयान हो लिए थे जी। बेटे, जो आपने बयान दिए हैं कोर्ट में, कोई दबाव, कोई घुटन तो नहीं आपके ऊपर? नहीं, क्या आप भी कोई दबाव नहीं आपके ऊपर? ये मैडम कह रही थी मैं तूने तो मेरे हाथ बांध दिए। झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, झूठ क्यों बोलेंगे आप लोग? झूठ बोलना क्या मतलब आपका? आप बेटे घबराओ मत, ये जनता आपके साथ है, लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, लाखों दर्शक देख रहे हैं, ये आपके दुख में शामिल हैं। ये जो आपकी दरिंदगी हुई है, एक ही बार मौका है या पहले भी ऐसा हुआ कभी? नहीं, आपने आते परिवार को बताया बेटे? आपके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने कि मेरे होने वाले हस्बैंड ने और मेरे साथ में घर से भगा कर ले जाके और पहले घुमाया, खिलाया, पिलाया और फिर मेरे साथ में एक जो है रिलेशन बनाया उन्होंने, जिससे मैं नाराज़ हूँ और मैंने पुलिस को शिकायत दी है। तो मैं, जनता आपको देख रही है, लाखों दर्शक देख रहे हैं हमारे, तो इसमें सच्चाई क्या है और सही क्या है, इस मारे आपका पक्ष भी जनता के सामने परोसते हैं। जी जी, पहली बात तो ये अभी आपने बोला कि घर से भगाने के मामले में, जी तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि जब मैं वहाँ पे गया था 17 तारीख को, मैं रास्ते में था तो लड़की की मम्मी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे घर बुलाया था और मैंने मना भी किया था, तो उन्होंने कसम दे करके बुलाया था। लेकिन वो तो ये कह रहे थे ना कि डॉक्टर का बहाना लेकर मेरे को हॉस्पिटल पता नहीं है, और वो ये कह गए थे कि लड़की चलेगी मेरे साथ और वो डॉक्टर बता देगी। जी, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें लड़की की मम्मी कसम वसम दे करके घर बुला रही है। मैं मना कर रहा हूँ उसके मतलब आपको बुला रहे हैं ये? लिए। जी, इसमें बहुत गहरी गहरी बात मिलेंगी, क्योंकि ये नहीं कि एक लड़की जो कहती है वही सच होगा, दूसरे पक्ष की सुनेंगे तो बहुत कुछ कमियां खामियां निकल कर आएंगी, वो भी आप लोग उसकी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उधर एलिगेशन कुछ लगे हैं या कुछ और मिलेगा आपको। जी, तो आपको फ़ोन करके माँ बेटियां दोनों ने बुला लिया? जी हाँ, जी। एक्चुअली उनका प्लान तो पहले से ही था। जब इंगेजमेंट हुई थी ना, तब भी लड़की का असली नाम भी नहीं बताया गया हमें। असली नाम में मतलब है जो नहीं बताया, उसमें आपका क्या मानना रहेगा, क्यों नहीं बताया होगा? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया होगा, ये तो वो ही बता सकते हैं ना क्यों नहीं बताया, परंतु असली नाम हमें नहीं बताएगा। जिस दिन आपको माँ बेटी ने बुला लिया और आप लोगों को उस अपने होने वाली बीबी को घर से लेके आए थे या बाजार में मिले आप लोग? जी, घर से लेकर के आए थे। मैं बता रहा था ना, उसकी मम्मी ने कॉल करके बुलाया, वो कसम दे रही थी बार बार, तो हम लोग उनके घर पे गए थे, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, तो फिर उसके बाद उनकी पहले सीधे घर पे ही गए हैं जी, बुलाए हुए? जी हाँ जी, वहाँ गए, कोल्ड ड्रिंक पी ली जी, और फिर आप दोनों निकल लिए? जी आपके हाँ साथ में एक और बताया था, आपके रिलेटिव है, कोई रिश्तेदारी में जी, कोई लड़का वो हो? मेरी बुआ जी का लड़का था। जी 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 हाँ, जी, एनीथिंग, मैं उनका नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने बताया था, जैसे वही चीज़ आपने बताई, फैक्ट है बिल्कुल। जी वहाँ से निकल लिए, फिर आप लोग किधर गए? जी, हम उसके बाद गए थे BMG मॉल में, वहाँ पे हम थोड़ा घूमे फिरे, फिर उसके बाद BMG मॉल के पास में एक कैफ़े है, उस कैफ़े में गए हम। वहाँ पे मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी थी, तो मतलब कि जो वो होता है ना प्राइवेट, जो कैबिन वगैरह मिलते, जी जी तो वो प्राइवेट कैबिन में मैं और लड़की गए थे, और जो मेरी बुआ जी का लड़का था वो ऊपर बैठा था। आप लोग बैठ गए वो? जी, वो अलग बैठा था। तो मैंने लड़की से बात की, तो
मतलब उसमें है ना, लड़की ने खुद ही एक्सेप्ट किया है वो किसी और के साथ रिलेशन में थी, उसका किसी और के साथ शारीरिक हम संबंध भी ना हुए। इस मुद्दे पे बाद में आएंगे। जो पहले आपके ऊपर आरोप लगा था ना जी। कि जी मेरे को वहाँ ले जाके कैफे में कुछ कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई पिला दी और जो है फिर मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया गया, यानी कि एक रिलेशन बनाया गया। मैं कड़वे शब्द में जी लेना नहीं चाहता, लेकिन जनता के लिए बताना पड़ता है कुछ। और फिर आप उनको घर पर छोड़ गए, क्या सही था? जी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए, ना ही कोई नशे पसे की, मतलब जो भी वो जो बोल रही है वो सब गलत है। अच्छा, एक और चीज़ है, वहाँ कैफ़े से जो आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हैं उसमें, और सीधे फिर उसके बाद में घर गए या कहीं और कोई घूमने गए आप लोग? जी, कैफ़े में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी हमने। अच्छा। आप जाकर कैफ़े की बिलिंग चेक कर सकते हैं। 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। जी जी। जी, और हाँ, उसमें भी लड़की ने कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी, तो मैं जो ऊपर बुआजी का लड़का था उसको दे आया, और मैंने जो एक कोल्ड कॉफ़ी थी उसमें से हाफ़ पी। वो बता रही है कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया, और यहाँ बता रहे हैं कि कैफ़े का बिलिंग भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसने कोल्ड ड्रिंक उसको पिलाई ही नहीं। और उसके बाद अब बात आती है नशे की। उसको बताए कि नशा हो गया, फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और फिर क्या था वो, मतलब सही क्या और गलत क्या इसमें? जी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नशा वशा तो कोल्ड जो कैफ़े वाला होता है उन्होंने, मतलब उनके पास से ही हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी। तो वो बाहर का कुछ भी अपने कैफ़े में कोई भी अलाउ नहीं करता। जी, तो हम कैसे मिला सकते हैं इसमें? अच्छा, फिर कैफ़े से सीधे आप लोग किधर घर गए उसको छोड़ने, या फिर आप अलग अलग हो गए थे? नहीं, कैफ़े से जो बुआजी का लड़का था वो कैफ़े के पास ही रुक गया था, और मैं और लड़की हम दोनों उनके घर पे, मैं मतलब उनको उसको घर पे छोड़ने के लिए उसके गया था। घर पे छोड़ने गए। मात्र कैफ़े से और उसका घर कितनी देर का रास्ता होगा अंदाज़ा? लगभग 5 से 7 मिनट का रास्ता होगा। फिर घर पे गया, बाहर के बाहर आ गए, छोड़ गए या ठीक ठाक? जी, उनके घर के बाहर मैंने बाइक रोकी और लड़की उतरी बाइक से, तो लड़की ने बोला कि कोई आपको बोला नहीं कुछ चाय पानी के नहीं, लिए? उसने बोला चाय पानी के लिए, तो मैं बोला नहीं अभी लेट हो रहा है, मैं घर जाऊंगा, तो मैं वहीं से आ गया। लेकिन उसको तो काफ़ी नशा था जो आपने चीज़ खिलाई उसको, फिर 5 मिनट में नशा कैसे उतरा उनका? मैंने ऐसा नशे की चीज़ कुछ खिलाई पिलाई नहीं, तो नशा होगा ही नहीं, वो झूठा एलिगेशन लगा रही है। 5 मिनट पहले जबकि साइबर कैफ़े का बिल है, उसमें कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर ही नहीं की, वो आज ही बिल है। और दूसरी बात, कोल्ड ड्रिंक ली नहीं, उसमें बता रही है कोल्ड ड्रिंक नशा करा दिया। कोल्ड ड्रिंक नशा होने के बाद में ये बता रहे कि गलत चीज़ गलत काम हुआ, कुछ होया ही नहीं। और उसके बाद में मात्र 5 मिनट के अंदर ही घर पहुंची और उसका नशा भी उतर गया है, और अपने होने वाले पति को वो चाय कोल्ड ड्रिंक में पूछ रही है। 5 मिनट पहले इतना नशा था। अगर इतना नशा है तो आप लोग, पता है किसी का फादर, चाचा, ग्रैंडफादर ज़्यादा और ड्रिंक कर लेते हैं, इतना नशा आता है तो उसको कंधे पे या बाइक पे या गाड़ी में लेटा के लाते हैं, तो उसी हालत में बाइक पे बैठी है और 5 मिनट बाद घर पर चाय पानी लिए पूछ रही है। इसमें सही क्या और गलत क्या है ये पुष्टि मीडिया की नहीं है, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। और दूसरी बात, एक और भी आरोप लगाया उन्होंने साफ साफ के थाने में आकर हमारे साथ बदतमीजी करी, और इनके पास में बहुत पैसा है, ये सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आज इनकी धरोहर और इनकी प्रॉपर्टी, इनका साहूकारा मैं रूबरू कराता हूँ। ये कच्चा फर्श है, जिस घर में ये कच्चा फर्श हो, आंगन में मिट्टी उड़ रही हो और ऊपर छत देख रहे हैं, कोई कूलर नाम की चीज़ भी नहीं। यहाँ कड़ी गर्मी के अंदर मेरे पीछे देख रहे हैं एक पानी टंकी ओपन है जिसका ढक्कन तक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ खरीद सकते हैं। वजह उनका कहना है। आप लोग सही और गलत, जनता एक जनार्दन है, उसके आगे कुछ नहीं छुपा जाता। लेकिन आज ऐसे गरीब लोग भी कि सब कुछ खरीद सकते हैं और ये थाने में जाकर बदतमीजी भी कर सकते हैं। और आज पिताजी जिसके कई शरीर के अंग डैमेज हो गए हों और 1-2 अंग कट के खू भी गया, वो पास में भी नहीं है, मैं बुरे शब्द हमने नहीं बोलने आते, लेकिन वो बेबस लाचार इंसान जिसके कुछ हिस्सा टूटा फूटा है तो कुछ हिस्सा पास में है भी नहीं, पूरा शरीर भी पास में नहीं है, और वे जाके उनको धमकी दे रहे हैं जिनकी कई कई हड्डियाँ चटकी हुई हो, कोई शरीर का अंग कट गया है, कोई एक पैर का हिस्सा कट के पास में है ही नहीं, और ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर ही उनको धमकी दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका कहना है। आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या एक महिला
एक लड़की जो कहती है वो सब सच होते हैं। आम मीडिया भी, जनता भी, प्रशासन भी ये मानते हैं कि भाई मातृशक्ति महिलाएं, माताएं बहन जो हमारी सुख से रहें, चैन से रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि वो अपनी किसी बात को एक गलत दिशा में ले जाके और गरीब आदमी को मोर बनाकर नचाया जाए। सर हम ऐसा भी नहीं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि एक ऑडियो का जिक्र आया था, मैंने यहाँ इस परिवार में अपने कानों से सुनी है, जो कि इन्होंने बताया भी है, और पहले इनके मुंह से सुन लूँगा। एक उस लड़की का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कोई बात आई थी, जिसमें आपकी और आपके होने वाली बीबी की कुछ चर्चा थी, वो क्या बात थी? जी, दरअसल कैफ़े में जो हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने लड़की से मतलब पूछा था। जी। तो उसमें वो सब किस कुछ चीज़ के बारे में पूछा था आपने? उसके अफेयर के बारे में मुझे मतलब थोड़ा पता था, उसके अफेयर के बारे में, तो मैंने पूछा था उससे। जी। तो उसने पहले तो मना किया, परंतु मैंने दो तीन बार बोला तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसका पहले एक बॉयफ्रेंड था जो अभी भी है। जी हाँ, उसकी शादी हो गई है। जी। उसका शायद एक बच्चा भी है, ऐसा भी बोल रही है वो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक लड़की अपने होने वाले पति से खुद कबूल कर रही है, जबकि ये बात मैं नहीं कर रहा। एक इनके पास में ऑडियो भी है, मैंने खुद यहाँ सुनी है वो। लेकिन आज इस पक्ष की जो है सराहनीय है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन इनके कर्म करवा रहे हैं। उस ऑडियो को वायरल इस मारे नहीं कर रहे ताकि उसकी लोक लाज के मुताबिक उसकी शर्मिंदी ना हो समाज के अंदर, ताकि आज ये उसको वायरल करके और उसकी तौहीन नहीं करना चाहते। काबिलियत तारीफ़ मैं नहीं, ये जनता बोलती है चीज़। किसी लड़की का, किसी महिला का दामन को सेफ रखते हुए, उसके मान मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए उस ऑडियो को वायरल नहीं करे, जबकि मेरे को इन्होंने ग्राउंड पे या घर पे बिठा कर सुना दिया है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो, इसको यहीं विराम देते हैं। और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहना, और अगली वीडियो कुछ पिताजी भी के प्रति उन्होंने बताया है, उनके पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।